सहनशीलता में ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे कड़वाहट के अनुभव को रोक सकती है? प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 21। पूज्य श्री उत्तर में कहते हैं कि सहनशीलता दो प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक सहनशीलता रखने वालों के लिए शारीरिक कष्ट सहन करना सहज हो जाता है। इससे कोई व्यक्ति कार्य सौंपने में अन्याय करे, अधिक कार्य सौंपे, अपने हिस्से का भी कार्य सौंप दे, तो भी उस सहिष्णु व्यक्ति को वो कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव न होने से कड़वाहट के दर्शन नहीं होते। इसके साथ मानसिक सहनशीलता होने से अन्याय आदि को सहना भी उसके लिए सहज हो जाने से अन्याय भी यातना में सिद्ध नहीं होता है और इससे उसमें भी वो कड़वाहट के दर्शन से बच सकता है। मूलतः सहनशीलता अपनी शारीरिक सुखशीलता यानी कि शारीरिक कंफर्ट का बलिदान देने के लिए निसंकोच तैयार होती है, इसलिए कड़वाहट से बचाती है। इसी प्रकार मानसिक सहनशीलता अपनी इच्छा, रुचि, पसंदगी, मान्यताओं, अभिप्रायों, मान, अपमान, सत्कार, तिरस्कार आदि सभी को गौण बना देती है। इससे इच्छा आदि से संबंधित घावों को महत्व देने के बदले उन्हें गौण करने की तैयारी होने से कड़वाहट के दर्शन से बचा जा सकता है। इसीलिए ये सहनशीलता ही कड़वे प्रसंगों की कड़वाहट को निचोड़कर परिवार को एक धागे में बांध कर रखने वालों का मुख्य परिबल है। इस परिबल का सामर्थ्य जानते हैं जापान के एक परिवार के दृष्टांत से। लगभग 300 वर्ष पहले की जापान की आश्चर्यचकित कर देने वाली ये बात है। एक संयुक्त परिवार में आश्चर्यजनक रूप से 1000 सदस्य संयुक्त रूप से रहते थे। जॉइंट फैमिली ऑफ 1000 पीपल। अंदर कई मकानों में ये परिवार रहता था, लेकिन रसोई घर एक ही था। सब वहीं पर भोजन करते थे। सब अपनी अपनी कमाई परिवार के मुखिया ओचो-सान को दे देते थे। वे इससे घर का खर्चा चलाते थे। जिसे जो जेब खर्चा चाहिए वो उनसे ही ले लेता था। कौन कितना कमाता है और कौन कितना खर्च करता है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था और न ही कोई इस बारे में शिकायत करता था। पुरुष तो चलो एक ही खून के थे, लेकिन बहुएं तो अलग अलग परिवारों से आई थी। फिर भी परिवार में कोई कलह क्लेश नहीं होता था। सब मिलजुल कर सुख चैन से रहते थे। जापान के सम्राट यामोह को जब ये बात पता चली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी जबरदस्त एकता का रहस्य जानने के लिए वो स्वयं इस परिवार से मिलने के लिए उनके यहाँ पहुंचा। परिवार द्वारा स्वागत किए जाने के बाद सम्राट ने परिवार के मुखिया ओचो-सान के साथ बातचीत प्रारंभ की। आपके संयुक्त परिवार के आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे लोग इकट्ठे रहने के बावजूद किसी के बीच कोई कलह क्लेश नहीं होता है। 5-7 लोगों के परिवार में भी जब कोई ना कोई खटराग होता रहता है, तब इतना विशाल परिवार 1000 परिवारजन इतनी जबरदस्त एकता से कैसे रहते हैं? आप सभी के बीच कोई वाद विवाद न होने का रहस्य क्या है, ये बात बताइए। ओचो-सान ने एक कागज लेकर उसमें कुछ लिखकर सम्राट को दे दिया और कहा, यही हमारे एकता का रहस्य है। सम्राट ने कागज पढ़ा। कागज में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही शब्द बार बार लिखा गया था, सहनशीलता, 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 सहनशीलता। अंतिम लाइन तक ये एक ही शब्द पढ़कर सम्राट ने पूछा, इतनी बार लिखने की क्या आवश्यकता थी? आप एक ही बार सहनशीलता लिखते तो भी मैं समझ सकता था। ओचो-सान ने कहा, राजन, हमारे 1-2 लोगों की सहनशीलता से नहीं, बल्कि पूरे 1000 परिजनों की सहनशीलता से इस परिवार की एकता स्थिर रह पाई है। इसलिए 1000 बार ये सहनशीलता शब्द लिखा है। सम्राट ने पूछा, क्या एकमात्र सहनशीलता के आधार पर ही इतनी एकता और आनंद है? हाँ सम्राट। इसके बाद इस बुजुर्ग के पुत्र ने सम्राट से कहा, बर्तन इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से टकराते ही है। सभी की इच्छा, पसंद, रुचि समान हो ही नहीं सकती ना, और इसीलिए हर मौके पर किसी न किसी की इच्छा आदि कुचली जाती ही है ना, कभी किसी के अहम को ठेस पहुंचती है ना। लेकिन सभी परिवारजनों को ये सीख दी गई है कि कड़वा घूंट पी जाना चाहिए, उसे बार बार घोटना नहीं चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, लेकिन प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ज्यादा बुरा लगा हो तो पिता से शिकायत करके भड़ास निकाल देनी चाहिए। वे मधुर बातें करके कड़वाहट को खत्म कर देंगे और समाधान लाने जैसा होगा तो समाधान भी ला देंगे, अन्यथा बात पेट में उतार देंगे। फिर न कोई क्लेश होगा, न ही कोई कलह होगी। सहनशीलता की महिमा से प्रभावित होकर सम्राट नमस्कार करके विदा हो गया। ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट के बीच बफर्स होता है। यात्रा के दौरान कैसे भी झटके को ये बफर्स सहन कर लेते हैं और इसीलिए यात्री हजारों किलोमीटर की यात्रा बिना कोई बड़े झटके सहन किए आराम से कर सकते हैं। सहनशीलता ऐसी ही बफर्स है जो जीवन में आने वाले सभी झटकों को सहन कर लेती है। आघातजनक प्रसंगों के झटकों से मुक्त जीवन यात्रा चाहने वाले को किसी भी तरह से इस बफर्स की अपने जीवन में व्यवस्था कर लेनी चाहिए। संत तुकाराम के जीवन में घटित एक सच्ची घटना। संत तुकाराम भगवान के पक्के भक्त थे। वे भले और भगवान के भजन भले, लेकिन उनकी पत्नी अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वो घर में रोज हो हल्ला करती थी। एक दिन पत्नी बिखरी। अब कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? जाओ, कमाने जाओ, कोई मजदूरी करो,
पेट भजन से नहीं भरता, भोजन से भरता है। सुना? संत को भी लगा कि पत्नी की बात भी सच्ची है, चलो शायद कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। उस समय गन्ने की सीजन थी, हर खेत में गन्ना काटने की मजदूरी मिल सकती थी। एक सेठ के खेत में वे इस काम में शामिल हो गए। संत है ये सोचकर सेठ ने भी मजदूरों से अधिक भारी गन्ने का गट्ठा संत को दे दिया। संत खुश होकर वो गट्टा लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तुकाराम मजदूरी करने गए, इससे पत्नी को बहुत आनंद हुआ। आज अच्छी मजदूरी मिलेगी, इसलिए हलवा पूड़ी का भोजन करेंगे, ऐसी ही कल्पना कर रही थी। तुकाराम के लौटने का समय होने पर वो द्वार पर आकर पति की प्रतीक्षा करने लगी। पति को गन्नों के भारी गट्ठे के साथ आता देखकर और खुश हो गई, लेकिन रास्ते में बच्चे एक एक गन्ना खींचते जा रहे थे और चूसते जा रहे थे। संत ये सब देखते तो है, लेकिन राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, ऐसी मान्यता वाले होने से कुछ नहीं बोलते। लेकिन पत्नी ये तमाशा सहन नहीं कर पाती है। बच्चे गन्ने खींच खींच कर चूस रहे हैं और ये कुछ बोल भी नहीं रहे। इससे उसका क्रोध बढ़ता गया। जब तक संत घर के आंगन में पहुंचे तब तक एक ही गन्ना बचा। ले, ये रही आज की कमाई, ऐसा कहकर पत्नी के हाथ में बचा हुआ एक गन्ना सौंप दिया। लेकिन हलवा पूड़ी का स्वप्न टूट जाने से पत्नी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसी गन्ने से तुकाराम की पिटाई कर दी। उसने इतनी जोर से तुकाराम को गन्ना मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। पत्नी के हाथों मार खाकर संत खड़े हुए और दोनों टुकड़े हाथ में लेकर पत्नी से बोले, चलो अच्छा हुआ, अब इसके 2 टुकड़े करने की मेरी मेहनत तूने बचा ली। तू मेरा कितना ध्यान रखती है, ले ये तेरा टुकड़ा और ये मेरा। पत्नी का क्रोध अचानक शांत हो गया, मन की सारी कड़वाहट दूर हो गई। इतना ही नहीं, उसी मन में मिठास प्रकट हो गई। प्राणनाथ, आप मात्र संत नहीं भगवान हैं। मैंने आपको मारा, मेरा अपराध माफ कर दीजिए। ये गन्ना अब मुझे हलवे से अधिक मीठा लगेगा। मुझे कड़वाहट कहीं दिखाई ही नहीं देती है। इतना ही नहीं, मुझे सुव्रत मधुरता ही दिखाई देती है। इतना ही नहीं, मेरा व्यवहार आसपास मधुरता का वायरस फैलाता है। यही सहनशीलता है। कष्ट या कमाई, अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।